हजारों साल पहले जब दुनिया के ज्यादातर देश अंधकार में डूबे थे, भारत में लोग सूरज की दिशा देखकर समय बताते थे। जल, वायु और अग्नि को देवता मानते थे, क्योंकि वो जानते थे प्रकृति ही असली शिक्षक है। और यहीं से शुरू हुआ वेदों का विज्ञान। कई पुरातत्वविद कहते हैं कि भारत की प्राचीन सभ्यता सिर्फ सबसे पुरानी नहीं बल्कि सबसे सस्टेनेबल भी थी, क्योंकि जब मिस्र पिरामिड बना रहा था, भारत गांवों में ऐसी जीवन शैली बना रहा था जो धरती को कभी नुकसान नहीं पहुंचाती थी। वेदों में लिखा है, धरती हमारी माँ है और हम उसके बच्चे। क्या किसी और सभ्यता ने धरती को माँ कहा था? नहीं, क्योंकि उनके लिए जमीन बस एक रिसोर्स थी। पर हमारे लिए वो देवी थी। हमारे आर्षि बोलते थे, सृष्टि 5 तत्वों से बनी है: अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश। लेकिन क्या यह सिर्फ धार्मिक बात थी? नहीं, ये थी नेचर एंड एनर्जी बैलेंस की साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग। जल, जीवन का स्रोत; वायु, प्राण ऊर्जा; अग्नि, परिवर्तन की शक्ति; पृथ्वी, स्थिरता; आकाश, अनंत संभावनाएं। और सोचो, हजारों साल पहले यह समझना कि सब कुछ एनर्जी है, वो भी बिना किसी माइक्रोस्कोप या सैटेलाइट के, क्या यह कमाल नहीं? आज हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं, लेकिन वेदों में इसका ब्लूप्रिंट पहले से लिखा था। अथर्व वेद में कहा गया है, क्षेत्रस्य पते मधुमान्नो भव, यानी हे खेतों के स्वामी, हमें मीठा अन्न दे। प्रकृति से अनुमति लेकर खेती करना मतलब जमीन को एक्सप्लॉइट नहीं बल्कि रिस्पेक्ट करना। तभी तो पुराने भारत में मिट्टी बार बार उपजाऊ रहती थी, क्योंकि वो खेती अर्थ फ्रेंडली थी, केमिकल फ्री, माइंडफुल, बैलेंस्ड। क्या तुम्हें पता है, भारत के हर गांव में एक तालाब या कुंड होता था? वो सिर्फ पानी का स्रोत नहीं था, वो था क्लाइमेट बैलेंसर। गांव के मंदिर के पास कुंड बनाना मतलब स्पिरिचुअलिटी और सस्टेनेबिलिटी को जोड़ना। जब भी बारिश होती, वो तालाब पानी जमा करता, जिससे भूजल रिचार्ज होता था, यानी नेचर को वापस देना जितना उससे लिया। ऋग्वेदा में सूर्य को सर्वरोग नाशक कहा गया है, क्योंकि सूर्य सिर्फ प्रकाश नहीं बल्कि ऊर्जा का शुद्ध स्रोत है। इसलिए हमारे पूर्वज सुबह सूर्य नमस्कार करते थे। वो जान गए थे कि विटामिन डी नहीं, जीवन शक्ति चाहिए। आयुर्वेद ने इसे शरीर की ऊर्जा प्रणाली से जोड़ा, जिसे आज हम सर्केडियन रिदम कहते हैं। वेदों ने ये हजारों साल पहले बताया था, और अब मॉडर्न साइंस उसी को प्रूव कर रही है। कभी गौर किया है, पुराने भारतीय घर ठंडे क्यों रहते थे?